हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत के महान शिक्षाविद, प्रसिद्ध दार्शनिक, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म 26 सितंबर 1820 ईस्वी को पश्चिम मेदिनीपुर जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। गांव के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 6 वर्ष की आयु में ईश्वर चंद्र विद्यासागर पिता के साथ कोलकाता चले आए। उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शन के कारण उन्हें विभिन्न संस्थानों द्वारा कई छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। वे उच्च कोटि के विद्वान थे। उनकी विद्वान के कारण ही उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। वर्ष 1839 में ईश्वर चंद्र ने कानून की पढ़ाई संपन्न की। वर्ष 1841 में वह 21 वर्ष की आयु में उन्होंने संस्कृत के शिक्षक के तौर पर फोर्ट विलियम कॉलेज पर पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में वह संस्कृत कॉलेज के बतौर सहायक सचिव नियुक्त किए गए। पहले ही वर्ष उन्होंने शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए अपनी सिफारिश प्रशासन को सौंपी। 1851 में वह कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किए गए। अपने समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने देसी भाषा और लड़कियों को शिक्षा के लिए स्कूलों की श्रृंखला के साथ कोलकाता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने इन स्कूलों को चलाने के लिए आने वाला खर्च का बीड़ा स्वयं उठाया। बंगाली भाषा में लिखी गई उनकी पुस्तकें हमेशा बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रही। जब विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बनाए गए तब उन्होंने सभी जात के छात्रों के लिए कॉलेज खोल दिया। ये उनके अनवरत प्रयास का ही नतीजा था कि विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 आखिरकार पारित हो सका। विद्यासागर ने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा स्त्री के साथ किया। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ भी संघर्ष छेड़ा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जीवन में मिलने वाली शिक्षाएं। पहला, विद्या अपने अनमोल धन है। इसके आने मात्र से ही सिर्फ अपना ही नहीं अपितु पूरे समाज का कल्याण होता है। इस कथन द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर समाज को शिक्षा की ओर प्रेरित करते हैं। दूसरा कथन, उनका कहना था कि मनुष्य अपना सबसे बड़ा कर्म दूसरों की भलाई करना और सहयोग करना चाहिए। वह जो यह करता है वह स्वयं राष्ट्र का निर्माण करता है। इस रूप में वह मानव सेवा को शिक्षा के देते हुए उन्होंने मानवीय चिंतन एवं भलाई की ओर समाज को प्रवृत्त किया है। तीसरा कथन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए और समाज में पड़ने वाले किसी भी कार्य को करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में उच्च आदर्शों को अपनाकर किस प्रकार महानता को प्राप्त करना है, विद्यासागर का जीवन हमें यही सिखाता है। चौथा कथन, विद्यासागर जी के जीवन में विनम्र, दृढ़ संकल्पी, साहसी, संघर्षशील बनने की प्रेरणा देता है। उन्होंने समाज के प्रति अपने निश्चय, कर्तव्यों और उद्देश्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया था। चौथा कथन, विद्यासागर ने समाज में प्रचलित कुरीतियों को पुरजोर विरोध किया था। वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। प्रेम, त्याग, करुणा, दया और मानवीय मूल्यों के उनके जीवन चक्र में अनुकरणीय बताते